जब पंजा मेरे हाथ से ज़्यादा कम से कम मैं बिल्कुल टॉप पे ऐसा खड़ा हो गया, पूरे टॉप पे खड़े हो गए जी। मतलब? मैं ऐसा खड़ा हो गया था बिल्कुल। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिंस सिंह आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि एक नई हॉरर स्टोरी रहने वाली है, जो कि रियल स्टोरी है, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को रियल स्टोरी देखने के लिए मिलती है। चलो वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग में से भी कोई इंसान ऐसा हुआ है कि उसके सीधे पैरों पर खड़ा हो गया हो और थोड़ा सा हवा में उड़ गए हो? ये मैं रियल में आप लोगों को बता रहा हूँ। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो ऐसी ही होने वाली है। आज हमारे साथ वीडियो में रहेंगे मिलन भैया। तो कैसे हो मिलन भैया? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। बस बढ़िया मिलन भैया। तो मिलन भैया, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आप क्या करते हो और किस तरह से आपको ये सब चीजें हुई थी आपके साथ। मेरा नाम मिलन मनोटिया है, जो कि मैं एक जिम ओनर भी हूँ, और दूसरा मैं पूजा पाठ भी करता हूँ भगवानों की, जिसमें मैं बहुत मानता हूँ। तो एक वाक़या हमारा ऐसा हुआ कि हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने एक मकान ख़रीदा। हमसे पहले वो मकान 10 लोगों के पास जा चुका था, पर जो भी मकान वो खरीदा था, पर उस मकान में खरीदने के बाद कोई रह नहीं पाता था। क्यों मिलन भैया, ऐसा क्या इंसिडेंट था उसमें? मतलब ऐसा होता क्या था कि वहाँ पर 10 लोगों के पास वो मकान गया और वहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाया? मतलब क्योंकि भाई पैसों का इशू था या फिर कोई कैसी स्थिति रही थी वहाँ पर? उसमें भाई पैसों का इशू कुछ भी नहीं था। जब भी कोई मकान वो लेता था, बड़ा कम रेटों में वो मकान मिलता था आदमी को। अच्छा, सस्ता भी मिलता था? जी। उसमें इशू ये था कि उसमें एक लड़की ने फांसी लगा के मर गई थी। अच्छा, सुसाइड किया था एक लड़की ने? जी, अपने लेवर के चक्कर में। अच्छा, मतलब किसी लड़के से प्यार करती थी वो, तो उसके चक्कर में उसने वहाँ फांसी लगा ली थी। ठीक है। तो इसलिए वो मकान कम से कम 7 से 8 साल वो बंद रहा। 7 से 8 साल तक बंद रहा? इतना बंद रहा, जी। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा खौफ फैल गया था कि वो लड़की उस मकान में घूमती है। अच्छा, और ये वाक्य कहाँ का है? मतलब ये वाक्य है मेरठ का। अच्छा, मेरठ का वाक्य? जी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और वाक्य ही मेरठ का ही है। ओके ओके, है ना। तो वो लड़की उसमें देखी गई घूमते हुए। ठीक है। अब जब भी आप कोई मकान खरीदोगे या कोई चीज़ खरीद जाओगे, तो आपको उसके बारे में वो प्रॉपर नहीं बताने का कि इसमें कोई ऐसा हादसा, हाँ, कोई कुछ इंसिडेंट होगा तो नहीं बताते हैं, है ना। तो ऐसे नॉर्मल वो चाचा जी ने मकान खरीद लिया। ठीक है। अब जैसे उस मकान में हम गए, हमने अपना सामान रखा जी, सोने पड़ने के, अपना सेटिंग बांधी किचन वगैरह की। अब होता क्या है, जो हमारी छोटी बहन है, हाँ जी, जिस कमरे में लड़की ने फांसी लगाई थी, वो बच्ची वहाँ जाके अपनी पढ़ाई करने लगी। अच्छा, उन्होंने चाचा जी ने मकान ले लिया, जो उनकी लड़की थी वो वहाँ जाके स्टडी करती थी उस रूम में, उसी रूम में जिस लड़की ने फांसी लगाई थी। लड़की ने फांसी लगाई थी। ठीक है, ठीक है। हमें पता नहीं था ऐसा कुछ भी। जी भाई घर हम तो कहीं में जाकर रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, है ना। अब होता क्या है, वो धीरे 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 वो लड़की अजीब सी हरकतें करने लगी। अच्छा, मतलब उसके माइंड में कुछ हाँ डिस्ट्रैक्शन आ गया, जिसकी वजह से उल्टी सीधी हरकत कर रही थी। अब हम समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा हमारे साथ, क्योंकि भाई मैं नॉर्मल मकान खरीदा, क्योंकि कई साल बाद हमने मकान खरीदा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी जी। पर मकान लेने के बाद हमारा हाथ होने लगा, हम समझ नहीं पा रहे। हमने डॉक्टर को दिखाया। अच्छा, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि भाई दवाई दे। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन उसका चला था जी बच्ची का, तो डॉक्टरों ने कुछ नहीं बता पाया था? नहीं, वो कह रहे थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो गई है, कि जैसे कि क्या कहते उसे, नींद वगैरह ना आने की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ठीक तो डॉक्टर ने बताया, हमने ठीक है डॉक्टर साहब दवाई दे दो, कोई बात नहीं है। उन्होंने नींद की दवाई दी और वैसे भी दवाई वगैरह दी, हमने चलाई 1.5 महीने, पर लड़की को कोई आराम नहीं आया। अब हमने आस पड़ोस में पूछना चालू करा कि भाई इस मकान के रहस्य क्या है। अच्छा, उस पहले नहीं करा था, जब वो लड़की परेशान हुई तब आपने? जब हाँ, ओके, कि इस मकान का रहस्य क्या है। जब धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे, घुलने मिलने लगा, फिर आपने धीरे जब मिल जाता तो प्यार बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब प्यार बढ़ता है तो आदमी सब बात बता देता है। तो उन्होंने हमें बताया कि इस मकान में ऐसे एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। अच्छा, तो ये के जो रहते थे उनके आसपास के एरिया वालों ने बताया? जी जी जी, ठीक है। तो इसलिए ये मकान 10 जनों के पास बिका और अब 11वें लोग आप हो। अच्छा, तो हमें सुनकर बड़ा ये लगा ये बात। उसके बाद अब हमने क्या करा, हमने उस बच्चे का इलाज चालू करवाया। हमने सोचा कि भाई अब हम अपनी बहन को नीचे सुलाएंगे और ऊपर हम सोएंगे। ठीक है। हमने वहाँ सोना चालू करा तो हमें हल्का फुल्का कुछ महसूस होने लगा। अच्छा, मतलब वो बच्ची जो थी वो दूसरी जगह सोने लगी, आप उस रूम में कमरे? हाँ जी 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 जी। तो हमें कुछ महसूस होने लगा। ठीक है। और उस कमरे की खासियत बहुत अच्छी थी कि उसमें आप अगर बल्ब जलाओगे तो बल्ब मात्र 10 मिनट चलेगा। बस 10 मिनट बल्ब जलेगा वहां पर, लाइट आने के बाद भी? जी, वो फ्यूज हो जाएगा। ऐसा भी था? जी, मतलब उस कमरे में अंधेरा था
मतलब मिलन भैया ये वहाँ की खासियत थी या वहाँ पे कुछ श्राप था ये जो मतलब बल्ब जलते ही नहीं था 10 मिनट तक बस? वो उसी कमरे में थी, बस जिस कमरे में लड़की ने फांसी लगाई थी सेम कमरे पे? उसी, हाँ सेम कमरे में। अच्छा। और ये फिर हमने भी देखा जी। मैंने खुद अपने ऊपर आजमा कर देखा, मैंने ऐसा कुछ है अच्छा। या ये वहम है। अच्छा अच्छा। ये लोग बागों के मीटर डराने के लिए बहुत से लोग होते हाँ हैं, बहुत से लोग करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो हमने बल्ब लाए, हम 2-3 बल्ब लाए, हमने बल्ब लगाया, 10 दिन बैठे, बल्ब खराब, फिर मैं बल्ब लगा, फिर बल्ब खराब, फिर हमने 3 बल्ब लगाया तो बल्ब फिर खराब हुआ। तो मिलन भैया वहाँ पे जब ऐसे इंसिडेंट हो रहा था आपके सामने तो आपको डर नहीं लगा थोड़ा सा भी? नहीं देखो, डर तो लगा मुझे, पर जिन देवताओं की, अपने भगवानों की पूजा करता हूँ, अच्छा अच्छा। मैंने उनका नाम लेके ठीक है। उस काम को चालू किया था। ठीक है। तो आपने किसी और को भी बुलाया था, मतलब जैसे मौलवी पंडित होते हैं जी, आपने किसी और को भी बुलाया था बाहर के, नहीं, फिर आपने स्टार्ट करा? नहीं, ये मैंने खुद ने स्टार्ट करा था। अच्छा। मेरे साथ मेरा छोटा भाई बैठा था, ठीक है। मतलब खड़ा हुआ था, और मैं था। मैंने उससे क्या, मैंने भाई अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो जो कुल देवता होते हैं, जो आपके गुरुजी वगैरह होते हैं, कुल देवता हमारे गुरुजी कुल देवता, जैसे पितर है ना, और घर में, अच्छा जो देवता होते हैं किसी, हाँ कुल देवता, उन्हें बोलते कुल देवता। तो मैं उससे बोला, मैंने कोई भी दिक्कत हो तो आप कुल देवता का नाम लेना, ठीक है, कि सबको ठीक ठाक रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो धीरे धीरे मेरे साथ क्या होने लगा, मैं देखने लगा कि मैं अपने पंजों पे ऐसे खड़ा होता जा रहा हूँ। मतलब ये जो सिनेरियो था आपके पंजों पे खड़े होने वाला, अब ये बहुत डरावना है। मतलब मैं खुद भी अगर इसको फील कर रहा हूँ ना कि मतलब इस तरह से भी कुछ हो सकता है, अपने आप पंजे उठ रहे हैं जी, तो आपने कैसा फेस किया होगा? मतलब मुझे लगा था कि मैं ऑटोमेटिक ऊपर को खड़ा हो रहा हूँ ऐसा करके सीधा। अच्छा। हाँ, मतलब समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब कुछ तो हो रहा था, ठीक है, पर मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। मतलब मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मेरे धीरे धीरे पंजे ऐसे खड़े होने लगे, और जो मेरा भाई था छोटा, वो डरने लगा। अच्छा अच्छा। उनने हमारे कुल देवता का नाम लिया, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल करा, क्योंकि कुल देवता जितनी भी बिरादरी होती है जी, हिंदू धर्म में, हाँ जी, सबके पास ही होते हैं। अच्छा, सबके कुल देवता होते हैं, ठीक है, है ना। जब पंजा मेरे हाथ से ज़्यादा, कम से कम मैं बिल्कुल अपने टो पे ऐसा खड़ा हो गया, पूरे टो पे खड़े हो गए जी, थे आप बिल्कुल लास्ट में मतलब? हाँ मैं ऐसा खड़ा हो गया था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, उसके भाई में, उसके बाद जो मेरा छोटा भाई है बहुत ज़्यादा वो मतलब भयभीत हो गया था। मतलब डरने लगेगा ऑब्वियसली, हाँ, डरने लगेगा बंदा, मतलब वो पानी पानी हो गया, और पानी पानी तो मैं भी हो रहा था, क्योंकि एक तो लाइट नहीं, ऊपर से फिर उसी कमरे में हम हैं जहाँ ऐसा सीन हुआ है, डरना बनता है ना। तो छोटा भाई भी डर गया। अब मैं तो भाई जो हमारे कुल देवता है उनके ऊपर मैं बहुत मानता हूँ उन्हें मैं, तो उससे कुल देवता का नाम लिया, तो फिर थोड़ा सा मैं दोबारा से मतलब जो आपके कुल देवता, आपने जो भी आपने प्रे करी होगी उनके सामने जी, तो फिर आप मतलब वो पोजीशन नॉर्मल होने लगी? नॉर्मल लगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उस कमरे के अंदर हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे कि सर्दी से सर्दी मतलब कि माइनस जो भी सोचोगे आप, उससे भी खतरनाक हमारे शरीर के रोंगटे अच्छा खड़े हो गए थे। मतलब फील कर रहे थे कि हमारे इस गिर्द कुछ है। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ अगर हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले, चैनल सब्सक्राइब करते चले, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करते चले, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को मिलता है, हॉरर स्टोरी आप लोगों को मिलती है, इस चैनल पर मिलती है, और आप लोगों को आगे भी इसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो मिलन भैया साहब आगे की थोड़ी और बातचीत करते हैं, जानते हैं आगे और क्या क्या हुआ था इस स्टोरी पर। तो मिलन भैया जब वहां पर आपकी ऐसी चीजें हुई, उसके बाद आप नीचे डाउन हो गए, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो गए, वो होना ही था, मतलब उसमें मैं हूं या कोई भी बंदा हो, वो हर इंसान को डर लगता है। और आपने तो चलो पूजा वगैरह की हुई है तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा डर नहीं लगा होगा, बट एक नॉर्मल इंसान चलो जैसे मैं चला जाऊँ तो मेरे तो वहां से टिक हो जाएगी एकदम। तो उसके बाद क्या हुआ वहां पर फिर? उसके बाद क्या होता है, हमने भैया जब मैं नॉर्मल हुआ जी, हमने कुल देवता का नाम लिया, उसके बाद बड़ी हिम्मत करके जी, हम द्वारा रिवर्स आए नीचे की तरफ। अच्छा, ऊपर से हाँ, नीचे की तरफ आए। हमने अपनी जो फैमिली थी सबको बताया कि भाई वहाँ पे ऐसे था कुछ। अच्छा, मतलब उस रूम में से फिर नीचे आ गए हम कमरे में, दूसरे कमरे में, है ना। जब हमने अपने ऊपर वो चीज़ महसूस करी, जब हमें पता लगा कि ये बच्ची मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम कुछ और हो रही है। अच्छा, मतलब उसके बिहाफ पे हो रही है वो? हाँ हाँ। अच्छा, आपने फिर ये कुछ फेस करा कि वहां पर था क्या ऐसा? वहाँ पे देखो बहुत से लोग बाग कहते हैं कि मुझे दिखा, मुझे वो दिखा तो मुझे कुछ नहीं, पर हाँ कुछ महसूस हो रहा था। अच्छा। कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई तो है, मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी आप? हाँ 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 हाँ। दिखा कुछ नहीं, पर कुछ हम समझ भी नहीं पाते,
हो क्या रहा है, हाँ। और हम देख भी नहीं पा रहे थे। अच्छा मिलन भैया, क्या इसको आप ये कहोगे कि कोई भूतिया शक्ति थी या क्या, जैसे ही लोग बाग मानते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर होती है तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी भी रहती बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये था, और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर किसी भाई को लगता है ना कि ये सब बातें मनगढ़ंत है या कुछ भी है, तो मुझसे आके मिलें, कांटेक्ट करें। मैं उस भाई को वहाँ ले जाके उस मकान के बारे में पूरा सर्वे कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी बंदे को डाउट है ना कि कोई रियल स्टोरी नहीं है, ऊपर की बातें बताई जा रही है, तो यहाँ पर आकर आप मिलन भैया से भी मिल सकते हैं, और ये आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ की जानकारी भी देगी, बाकायदा वहाँ पर ले जाकर आपको। अच्छा मिलन भैया, तो वो था कौन वहाँ पर, कुछ पता चला था आपको फिर? हाँ पता, क्या था? हाँ मैं पता लगा, हमें पता लगा कि वहाँ पे एक लड़की ने फांसी लगाई थी। अच्छा हाँ, जो स्टार्टिंग में आपने बताया। जी जी, और उस लड़की की एज थी मतलब कोई 22-23 साल की उम्र होगी, तो 22 साल उम्र कुछ नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल जवान होती है, जवान लड़की है वो, है ना। उसके बाद जब वो लड़की ने फांसी लगाई, तो वो लड़का वहाँ से, उसने फांसी लगाई दूसरे लड़के ने। अच्छा, लड़की ने भी लगा ली? लड़के ने भी लगा ली फांसी। पता चलने के बाद? हाँ हाँ, मतलब कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उन्हें फांसी लगा ली थी अच्छा, लड़के ने। ठीक है। तो उसके माँ बाप ने वो मकान देख के चले गए थे। वो मकान कम से कम 8-9 साल तक वो बंद रहा। 8-9 साल तक मतलब मकान बंद रहा, तो वैसे ही उसके अंदर अंधेरा होगा। हाँ, वो बंद रहा, अंधेरा रहा, और वहाँ खौफ इतना हो गया था, इतना खौफ था उस मकान को लेके कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर हमने अपना जगह पूजा पाठ करवाई, जो हम करते हैं कुल देवताओं की। फिर धीरे धीरे वो सब चीज़ें नॉर्मल हुई है। तो फिर पता चला मतलब आपसे उस लड़की ने बात की, जैसे मतलब आपके पूजा पाठ के बाद होता है जी तो मैंने सुना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो इस तरह के भूत प्रेत कुछ होते हैं जी, तो आपसे सामने सामने बात भी करते हैं। तो क्या बात भी हुई थी आपकी? देखो बताऊँ, आमने सामने कोई भूत बात नहीं करता, अच्छा, आमने सामने कुछ? कोई भूत बात नहीं करता। सिर्फ क्या होता है, जब ये काम करते हैं तो एक हमारी जबान पे और एक हमारी बॉडी पे अच्छा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, एक हमारी जबान और एक हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब कैसा लगता है उस टाइम पे, कैसा फील होता है अगर उसके बाद जब कोई भी चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करती है ना, इस टाइप की, मतलब खुद के अंदर आती है बात करने? हाँ, ओके। जब वो प्रवेश करती है तो हमें ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, बस हम बोलते हैं। ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि हमारे हाथों का, बॉडी का मूवमेंट क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब हमारी दो चीज़ पे कंट्रोल नहीं, एक जबान पर, एक हमारी बॉडी पर। बॉडी पर मतलब आप नहीं करते वो चीज, जो आपके अंदर आता है वो सब चीजें करता है? जी। तो फिर आपकी बातें कैसे होती है मतलब उससे? उससे बात ऐसे होती है कि जो हमारे साथ लोग होते हैं, हाँ, है ना, वो उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं। सपोज कीजिए अभी आपके अंदर अगर कैसे ऐसी कोई शक्ति या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो मैं आपसे बात करूंगा, जी हाँ, आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, वो नेगेटिव एनर्जी वो हाँ, ये तो उसने सब बताया, मैं कैसे मरी, क्यों मरी, क्या वजह थी, ठीक है। और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये भी कह दिया? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, और बहुत लंबे समय से उन्होंने बताया मैं यहीं हूँ। अच्छा, और मैं भटक रही हूँ इस घर में, मेरे माँ बापों ने मुझे पूछा नहीं। ये भी ऐसा भी था? हाँ, लव मैरिज बताया था आपने, तो हो सकता है पूछा होगा कि मेरे माँ बापों ने मुझे पूछा नहीं, ठीक है। वो भी मर गया, मैं ही मर गई। अच्छा, ये भी पता चला हाँ वो मर गया? हाँ, उसने बताया। फिर हमने, जब उन्होंने बताया लड़की ने कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मर गया, मैं ही मर गई, तो हमने सर्वे करा, पूछा कि भाई ये चीज़ हकीकत है कि नहीं है, क्योंकि हमें भी जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पता लगा कि हाँ ये बात सच्चाई थी कि वो लड़का ही मर चुका था। मतलब सच में मिलन भैया सोचने वाली बात है कि आज के टाइम में ऐसी चीजें होती है, मतलब भूत प्रेत होते हैं। जी। मैं खुद भी बिलीव नहीं करता, सच बताऊं तो, भूत प्रेत पे ऐसा, बट आपकी बात सुनकर मुझे सच में लग रहा है कि हाँ होता है। फिर इन भाई देखो ऐसा होता है कि ये बातें कोई भी विश्वास नहीं करता इन बातों पे। जी। पता क्यों? क्योंकि कहते हैं जिस पे बीतती है वो जानता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर चोट मुझे लगेगी ना तो उस चोट दर्द मुझे होगा, हाँ जी, आपको नहीं होगा, जी जी। है ना। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये बेकार की बात है, ये बकवास बातें हैं। पर जिसके घर में चीज़ हो चुकी है, क्या हो रही है, ये उनसे जाकर पूछो। ये भी सही कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, पता उसी को चलता है क्या हो रहा है। जी जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ था इसमें? इसमें हुआ, फिर हमने भैया पूजा पाठ कराई, जो हमारे कुल देवता होते हैं, हमने अपने कुल देवता को फिर मतलब कि जैसे कि हमारे पितर होते हैं, पितर बाबू को हमने नीचे बिठाया, और हमारे देवी देवता होते हैं उन्हें ऊपर, दाएं बाएं सबको हमने रूम दिए, घर दिया, उन्हें एक छोटी सी बना के मटिया दी हमने। अच्छा, कि भाई आपका वास अब यहाँ है, अब आप देखो इस चीज़ को। मतलब जितनी भी यहाँ पर चीजें होगी वो सारी चीजें आप देखो। जी, मतलब होनी नहीं चाहिए जो भी है, जी। अच्छी चीजें होनी चाहिए। जी। तो फिर कितने टाइम के बाद में सारी चीजें सही हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी? इस चीज़ को समय लगा 6 महीने लगा था। 6 महीने का टाइम लग गया था? हाँ, पर 6 महीने बाद आज बिल्कुल घर में सुकून है। आज
किसी भी बच्चे का, किसी भी मम्मी का, बहन भाई का, चाचा का जी। कान गरम नहीं होता। तो जो लड़की थी वो मतलब जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसने फिर बाद में कुछ चीज नहीं बोली आपसे? नहीं वो मैं यहाँ कुछ से जाऊंगी तो क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो हमारे कुलदेवता होते हैं, अगर आप उन पे विश्वास करोगे तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं है। इससे मैं बड़ा विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई। भगवान देखा नहीं, सिर्फ हमारा विश्वास है। हाँ, भगवान तो किसी ने देखा नहीं, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हीं पे विश्वास होता है, बस। क्योंकि एक शक्ति होती है जी। जो आप किसी हमारे यूनिवर्स को चला रही है। बस ये है। तो दोस्तों आज तक की जो हमारी स्टोरी थी वो यही थी। तो आप लोगों को ये वाली स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि रियल स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की स्टोरी और न्यू वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट में जल्दी से मिलते रहे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, जो कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी भी हो सकती है और उसके अलावा दूसरी कोई भी स्टोरी हो सकती है। तो स्टे ट्यून विद अस। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।